दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरओ की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यूट्यूब पे कई लोग कई बातें कर रहे हैं कि आरओ का भी एग्ज़ाम, जैसा कि यूपीपीएससी की आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, एग्ज़ाम के पहले कुछ वायरल हो रही थी कि जिनमें भी, और योगी जी का भी कहना था, जिन एग्ज़ाम में भी 4 से 5 लाख बच्चा और उससे ज़्यादा बैठेगा उनको 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। तो आरओ में आपको पता है कि 11 लाख बच्चे के आसपास है और पीसीएस में भी 6.5-7 लाख बच्चा होता है। तो अब कई लोग कह रहे हैं पीसीएस का भी 2 शिफ्ट में होगा। तो देखिए एक चीज़ बता दूं, पीसीएस का नहीं होगा, पीसीएस का 1 शिफ्ट में ही पेपर होगा 27 अक्टूबर को ही, बस। ठीक, उसमें एक ही होगा आपका। हाँ, जीएस और सीसेट वो एक ही दिन होगा, आपको जैसे होता था गैप मिल के। पर आरओ में 2 शिफ्ट में हो सकता है कि सैटरडे और संडे 2 दिन पेपर हो। अब यहाँ पे अगर 2 दिन पेपर होगा तो एक चीज़ की ये भी दिक्कत है कि या ये हो सकता है कि जीएस और हिंदी ये एक ही दिन में आपसे 3 घंटे करा लिया जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता था, हिंदी जो था वो 60 मार्क्स का होता था, 1 घंटे मिलता था। जीएस में आपको 140 मार्क्स में 2 घंटे मिलते, तो बीच में गैप मिल जाता था। अब ये हो सकता है, अभी ऑफिशियली इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर है ना, कि हो सकता है कि 3 घंटे का एक ही पेपर सैटरडे को हो, 3 घंटे का अगले दिन संडे को, ये हो सकता है। और या 2 पालियों में भी हो सकता है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट एक ही में हो जाए। पर अगर यहाँ समस्या ये है, अगर 2 पेपर बनेंगे तो फिर समस्या आएगी नॉर्मलाइजेशन की। और पीसीएस में आपने देखा होगा पुरानी अपडेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक सेंटर पे, जैसे कानपुर पे कई सेंटर हैं और कानपुर के अगल बगल के जो जिले होंगे वहाँ पे सेंटर, इनमें पेपर जो होंगे वो अलग अलग बनेंगे, है ना। अब पहले क्या था, सेट बनते थे, अब पेपर अलग बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन पीसीएस में भी हो सकता है। और नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ टफ और स्मॉल, मतलब टफ और ईजी का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है। भाई हो सकता है वो बच्चे कहेंगे मेरा एग्जाम टफ है, वो कहेंगे मेरा ईजी है। और कहीं होता है, हो सकता है सुबह की पाली में अच्छे बच्चे बैठे हों, मतलब जो पढ़ने वाले ज़्यादा, उनका कट ऑफ रेंज ज़्यादा जा रहा है, इनका कम जा रहा है, तो इनका बेचारों का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इन सब का एवरेज निकालते हैं, फिर उनके मीन को इधर ऐड कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, कमेंट में आप बता सकते हो। तो आरओ में बस ये चीज़ें हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है, क्योंकि सितंबर चल रहा है। बस आप ये समझिए 10-15 दिन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्लियरिटी है। अब बात करते हैं, देखिए पीसीएस का पेपर 27 अक्टूबर को है ही है, कंप्लीट 1600 रुपये का आपको वीडियो क्लास दी जा रही है, अच्छे से उसको देखिए। उसमें सीसैट भी है और टेस्ट जरूर लगाइए, उस वीडियोस को बढ़िया देखिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से करिए। 6 से 8 महीने का ही करंट पे आप ज़्यादा फोकस करिए। इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमी में सिर्फ ये पढ़िए। साइंस को अच्छे से करिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए और सीसैट की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। ठीक, आरओ की अगर बात करें तो आरओ में अभी काफ़ी समय आपके पास, एकदम आप अगर अभी से भी शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ने की हिम्मत है आप में, 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, तो पूरा मात्र 800 रुपये का कोर्स हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा जीएस है, रीजनिंग भी है, सीसैट कह रहा हूँ, हिंदी है 60 मार्क्स की, करंट अफेयर्स भी उसमें है। आप लगातार उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगा के रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं उसको सुनते रहिए, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करिए, कॉपी बना लीजिए, साइंस की कॉपी बना लो, मॉडर्न हिस्ट्री की बना लो, ज्योग्राफी की बना लो, करंट अफेयर्स की बना लो, इसको नोट करो और बार बार उसका रिवीजन करो। क्योंकि रिवीजन करने के लिए बार बार वीडियो मत देखो, एक बार देख लिया अच्छे से, 2 बार देख लिया, उसको नोट कर लो, जो बुलेट पॉइंट आप भूल रहे हो उनको नोट करो। पॉलिटी पे पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के जो होते हैं शेड्यूल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, इन सब पे पकड़ बना के रखो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सब के पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन और जो वीडियोस में दिया गया वो इसको लगा लो। आरओ की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, आपको अलग से 10 टेस्ट दिए जाएंगे, हिंदी की टेस्ट सीरीज दी जाएगी और पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो मतलब आप अगर अभी से भी तैयारी करने के लिए सोचें और सिर्फ ये 5 चीज़ें पकड़ लें, करंट अफेयर्स आरओ के लिए कम से कम 8 महीने का, दूसरा 60 मार्क्स की हिंदी, डेली 2 घंटे हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, 50 से 55 मार्क्स उसमें लाने हैं। तीसरा आपको फोकस करना है पॉलिटी पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे और साइंस पे। ठीक है, इन पे फोकस करके आप आराम से आरओ का कट ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से आप नोट कर लीजिए, एक साइंस को पढ़िए अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपीजी के और करंट अफेयर्स, इनको ही पढ़िए। और रीजनिंग हो गया आपका, है ना, और हिंदी, बस इन्हीं को बार बार रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलता, पेपर आपको पता है 22 दिसंबर को है, टाइम आता ही जा रहा है। अब 2 शिफ्ट में हो, 3 शिफ्ट में हो, पढ़ना तो है ही है, पेपर निकालना है इस साल, तो लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ाई को अपनी और अच्छे से करिए, है ना, टाइम अपना बर्बाद मत करिए। एक शेड्यूल बना के रखिए, डेली किस शेड्यूल में आपको क्या पढ़ना है आपने नोट करिए। ठीक है, बाकी कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।